नमस्कार। 390 मिलियन यूजर यानी 39 करोड़ यूजर वाली व्हाट्सएप और सरकार का विवाद कैसे शुरू हुआ, ये हम आपको आज डिटेल में समझाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि एक महीने में फेसबुक के पास अरबों कमेंट्स आते हैं। फेसबुक इन सारे कमेंट्स की लीगल लाइबिलिटी नहीं ले सकता। लीगल लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि कौन कैसा कमेंट करता है, क्या वो कानूनी दायरे में रहकर कमेंट कर रहा है, ये फेसबुक तय नहीं कर सकता और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिसने लीगल दायरे को तोड़ा हो। ऐसे में फेसबुक अपने आप को इंटरमीडियरी होने की वजह से बचा लेता है। इंटरमीडियरी का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत का माध्यम बनना। नए रूल में, जो नया आईटी रूल आया है, उसमें बताया गया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए रूल का पालन नहीं करते हैं तो वो अपने इंटरमीडियरी स्टेटस को खो देंगे और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये कार्रवाई आईपीसी की धाराओं के तहत होगी, मतलब कि आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं। यही व्हाट्सएप पर लागू होगा, यही इंस्टाग्राम पर लागू होगा और यही ट्विटर पर लागू होगा। अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उनका इंटरमीडियरी स्टेटस हटा ले या छीन ले तो इनके पास कुछ नहीं बच जाता। मान लीजिए कि आपने एक ट्वीट किया या फेसबुक पर कोई पोस्ट किया और अचानक वो ट्रेंड कर गया। उस ट्वीट को, उस पोस्ट को सरकार को ऐतराज है उस पोस्ट पर, या सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो पोस्ट पक्षपात या किसी द्वेष में किया गया है, तो ऐसी हालत में ट्विटर को सरकार कोर्ट तक खींच लाएगी और ट्विटर हो सकता है कि आपको कोर्ट तक खींच लाए। सोचिए कि मैंने कुछ फेसबुक और ट्विटर पर लिखा है, इसके बाद सरकार ट्विटर और फेसबुक से जवाब मांग रही। मैंने लिखा है और मैंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें लिख दी हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सरकार क्या पूछेगी? सरकार मुझसे पूछने की जगह सबसे पहले ट्विटर और फेसबुक से पूछेगी और हो सकता है कि मेरे ऊपर मामला दर्ज होने से पहले ट्विटर और फेसबुक पर मामला दर्ज हो जाए। क्या यह ठीक है? यह बहुत गंभीर सवाल है। भारत सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए एक कानून बनाया। इस कानून के तहत व्हाट्सएप को ट्रेसेबिलिटी लागू करनी होगी। अब ट्रेसेबिलिटी, आप याद रखिएगा इस टर्म को, आईटी एक्ट 2011 में मोदी सरकार ने साल 2018 में संशोधन किया था। अगर आपको याद हो तो उस दौर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ने लगी थी। सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेज की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए सरकार को यह बदलाव करना पड़ा। यह भी सवाल उठ रहा था कि फेक न्यूज फैलाया जा रहा है व्हाट्सएप से, इसलिए सरकार ने रूल में बदलाव किया। इस रूल में दो तरीके के बदलाव किए गए, जिसमें सबसे अहम बदलाव था सेक्शन 79 में, जिसके तहत फेसबुक, गूगल, ट्विटर, याहू, व्हाट्सएप, मतलब जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं जिन्हें हम इंटरमीडियरी कहते हैं, उन पर यूजर्स जो कमेंट पोस्ट करते हैं, सरकार उस पर निगरानी करना चाहती थी। जो उसमें कहा गया था जब 2018 में बदलाव किया गया, और इसके तहत इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और सर्वर पर डेटा इंटरसेप्ट करने की अनुमति देना चाहती थी उस रूल के जरिए, उस बदलाव के जरिए। लेकिन तब यानी 2018 में इस पर खूब बवाल मचा। इसे ट्रेसेबिलिटी प्रोविजन कहा गया। मतलब ट्रेसेबिलिटी प्रोविजन का मतलब यह हुआ कि सरकार आपके लिए कुछ जासूसी करना चाहती है, आपके फोन में जासूसी करना चाहती है। मतलब सरकार आपके मैसेज में घुसना चाहती थी, उसे पढ़ना चाहती थी। सरकार ने 2021 में एक बार फिर बदलाव किया आईटी रूल में, और इस बार उसने फर्स्ट ओरिजिनेटर पर जोर दे दिया। यानी नया नियम कहता है कि किसी भी आपत्तिजनक या भड़काऊ या किसी तरह के विवादित पोस्ट करने वाले ओरिजिनेटर यानी जनक को सबसे पहले सरकार ढूंढेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके लिए इंटरमीडियरी को उस ओरिजिनेटर के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। नए रूल के पैरा 5(2) के मुताबिक एंड टू एंड, आप सबको बताएं कि व्हाट्सएप का बेस क्या है, जो मैसेज आप भेजते हैं उसका बेस क्या है? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मतलब कि आप जिसको मैसेज भेजते हैं और जिसको मैसेज प्राप्त होता है, सिर्फ वही उस मैसेज को पढ़ सकता है एक कोड के माध्यम से। इसके मुताबिक जो नया रूल है उसका पैरा 5(2) के मुताबिक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म को भी अपने यूजर के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, यानी व्हाट्सएप को भी जानकारी देनी पड़ेगी। इस नियम का एक और विवादित पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पर कोई भी विवादित, भड़काऊ या किसी तरह के विवादित पोस्ट को किसी व्यक्ति ने भेज दिया और पोस्ट भेजने वाला व्यक्ति भारत में रहता ही नहीं, वो भारत के बाहर रहता है, वो विदेश से आपको मैसेज भेज रहा है
और आपने इस मैसेज को कहीं और फॉरवर्ड कर दिया। भारत में इस मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले आप पहले शख्स बन गए। तो ऐसे में सरकार विदेश में बैठे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, वो सीधे सीधे आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर मानेगी और आपके खिलाफ कार्रवाई करने लगेगी। सरकार और व्हाट्सएप अब क्यों लड़ रहे हैं, इसे भी समझिए। आप सबको पता है कि हाल ही में जनवरी फरवरी के महीने में व्हाट्सएप के खिलाफ देश भर में जबरदस्त गुस्सा दिखा था। लोग अपने फोन से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने लगे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें व्हाट्सएप ने कहा था कि वो आपके मैसेजेस पढ़ेगा और अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ आपकी डेटा को शेयर करेगा। आपको कितना बुरा लगा था उस वक्त, सोचिए कि जब व्हाट्सएप ने आपको कहा था कि आपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ आपकी सारी डिटेल वो साझा करेगा। यही अब सरकार करना चाहती है। व्हाट्सएप का तर्क है कि उसके यूजर का मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब कि आप जो मैसेज भेजते हैं वो एक कोड की शक्ल में बदल जाता है, जिसे सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला पढ़ सकता है। व्हाट्सएप की माने तो सरकार को डेटा देने का मतलब है कि लोगों की निजता यानी प्राइवेसी से समझौता करना। इसी को लेकर व्हाट्सएप कोर्ट चला गया और वहां उसने ये दलील दी कि व्हाट्सएप को सिर्फ बिजनेस से जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि इसे लोगों की प्राइवेसी का मामला भी माना जाना चाहिए। सरकार लोगों की सामूहिक निगरानी करेगी। व्हाट्सएप ने यह दलील दी कि अगर सरकार लोगों की सामूहिक निगरानी करेगी, जिसकी वजह से इंटरमीडियरीज को अपने यूजर्स की ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। आप कभी फेसबुक पर जाते हैं, आप कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फिक्र क्या होती है कि आपका डेटा सेफ है कि नहीं, आपकी जानकारी सेफ है कि नहीं। लेकिन ऐसी हालत में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपकी पूरी डिटेल सरकार को बतानी पड़ेगी। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला हर शख्स चाहता है कि उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाए, लेकिन इस पे एक नया पेच है। किसी भी मैसेजिंग कंपनियों के लिए अगर अपने यूजर की जानकारी हासिल करनी है तो आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत सरकार से उसे परमिशन लेनी पड़ती है। आईटी एक्ट की इसी धारा का इस्तेमाल करके चाइनीज वेबसाइट्स पर भारत ने बैन लगाया था, जो आपने देखा कि कई उसके एप्लीकेशंस बैन किए गए, कई वेबसाइट्स बैन की गई। इसी आईटी एक्ट की धारा 69 का इस्तेमाल किया गया था। अगर सामूहिक निगरानी की परमिशन मिल जाती है तो कई बार जांच एजेंसियां जुडिशियल प्रोसेस को बाईपास कर देंगी। मतलब कि अगर सोचिए कि कोई कानूनी मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट अभी इस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन एजेंसियां जो होंगी अगर दुर्भावना है उनके भीतर तो आपकी डेटा निकाल सकती हैं, आपका डेटा, और उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी आशंका है। आगे क्या हो सकता है इसे समझिए। अब सरकार का तर्क भी मजबूत नजर आता है। मान लीजिए कि इन मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कोई यूजर कोई बड़ा अपराध कर देता है, तो ऐसी हालत में जो अभी की पॉलिसी है उसकी जानकारी जांच एजेंसियों को जल्दी नहीं मिल पाती, बहुत वक्त लगता है और कभी कभी तो मिल भी नहीं पाती। अब सवाल यह उठता है कि अगर जानकारी मिलेगी नहीं तो एजेंसी जांच कैसे करेगी। एक रिपोर्ट पे दावा किया गया कि व्हाट्सएप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स या ऐसे किसी माध्यम को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करता है। व्हाट्सएप से पूछा गया था तो उसमें व्हाट्सएप ने इसे जवाब दिया। एक रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। व्हाट्सएप ने कहा था कि पहले प्रोफाइल तस्वीरें, फिर मेटा डेटा को स्कैन किया जाता है, फिर मैसेज भेजने वाले यूजर के अकाउंट का पता लगाया जाता है, यूजर की पहचान की जाती है और यूजर को ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी सस्पेंड कर दिया जाता है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ। अब यहां पर सबसे मुश्किल यह है कि व्हाट्सएप यूजर के अकाउंट को तो बैन कर सकता है पर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। उसके लिए आपको या तो कानून, या तो पुलिस, या फिर जांच एजेंसियों का सहारा लेना ही पड़ेगा या उनके पास जाना पड़ेगा। तो इसका जवाब यह है कि जब ऐसे मामले में आपराधिक मामला दर्ज होता है तो व्हाट्सएप जांच एजेंसियों से पूरी डिटेल साझा करता है। यह व्हाट्सएप का दावा है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि कौन सही और कौन गलत। सोचिए अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं? थाने में जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं और उसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है। अगर जांच पे पुलिस कोई व्हाट्सएप मैसेज की डिटेल चाहिए होती है, पुलिस को अगर ये डिटेल चाहिए तो इसके लिए पुलिस व्हाट्सएप को एक मेल करती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने फ़ोन किया और आपको वो डिटेल मिल गई। व्हाट्सएप को पहले एक मेल किया जाता है, फिर महीने, 2 महीने और कई दिन लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई आता है। व्हाट्सएप को लगता है जब
जब ऐसा व्हाट्सएप को लगता है कि पुलिस की जांच के लिए मैसेज को देना, यानी उसे कहते हैं रिकवर करना, मैसेज को रिकवर करना जरूरी है, तो ही उस मैसेज की डिटेल दी जाती है। हमारे पास इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मौजूद है। पटना का रहने वाला अजिताभ बेंगलुरु में रहकर नौकरी कर रहा था। उसने OLX पर एक ऐड डाला जिसमें वो अपनी कार बेचना चाहता था। व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई। अजिताभ को राजस्थान के किसी एक शहर में कार लेकर बुलाया गया देखने के लिए। उसके बाद आज तक अजिताभ का कोई अता पता नहीं लगा और आज तक अजिताभ नहीं लौटा। हमारे इसी ऑफिस में, जहां से मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूं, इसी ऑफिस में अजिताभ के पिता, उनकी सिस्टर दोनों आई थी और उन्होंने हमें ये पूरी बात बताई थी। उसका एक पुराना वीडियो है हमारे पास, हम वो भी दिखाना चाहते हैं। जी नहीं, कॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया है कॉल करने के लिए, और जो एनक्रिप्टेड मैसेज होती है तो बहुत ही चालाकी से उस क्रिमिनल ने व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल किया है और उसी व्हाट्सएप के मार्फत से इनको बुलाया है। तो अब वो कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी मिल नहीं पा रहा है सूत्र, और व्हाट्सएप तक जाके बात अटक जा रही है। फिर पुलिस ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इन सारों को अप्रोच किया कि ये संबंधित डेटा उनको दी जाए ताकि अनुसंधान आगे बढ़ सके, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यह प्राइवेसी क्लॉज के अंतर्गत ये नहीं दी जा सकती है आपको तब तक जब तक कि आप लेटर रोगेटरी के द्वारा MLAT प्रोसेस के अंतर्गत, यानी म्यूचुअल लीगल अरेंजमेंट ट्रीटी के अंतर्गत, आप अपने देश से हमारे देश को यानी अमेरिका को आप जब तक ये अनुरोध नहीं भेजेंगे तब तक ये आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। तो ये प्रोसेस भी आरंभ किया गया, लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस है कि इसमें जुडिशरी के द्वारा ये तैयार की जाती है लेटर रोगेटरी, उसको फिर भेजी जाती है यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के पास, वहाँ से फिर इंटरपोल को जाती है, फिर इंटरपोल के जरिए USA सर्वर को जाएगा, फिर वहाँ की जुडिशरी के मार्फत फिर वो वापस आएगा। तो यहाँ पे जाके हमारा अनुसंधान अभी तक अटका हुआ है। मतलब कि व्हाट्सएप जांच के लिए मैसेज की डिटेल्स तो दे देता है, लेकिन हर जांच के लिए वो दे ही देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये पहला मामला हुआ। दूसरा कि व्हाट्सएप की इस प्रक्रिया में महीनों और हफ्तों लग जाते हैं, जैसा कि अजिताभ के मामले में हुआ, करीब 4 से 6 महीने लग गए। पहले मेल होता है व्हाट्सएप को, ये मेल व्हाट्सएप के मुंबई ऑफिस या गुरुग्राम ऑफिस जाता है, फिर मेल व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया भेजा जाता है, वहां पर उस मेल को कोई पढ़ता है, फिर डिटेल निकाली जाती है, रिकवर किया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तब मैसेज को डिकोड करके पुलिस को सौंपा जाता है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक। इसलिए आप एक तरफ देखेंगे कि व्हाट्सएप का तर्क भी सही नजर आता है और दूसरी तरफ पुलिस का तर्क भी सही नजर आता है, लेकिन अब मामला चूंकि अदालत में है तो इसलिए अदालत के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि उसका क्या कहना है।